भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की ऋतुएं हैं और उनमें से विशेष है वसंत और फागुन। वसंत वो महीना जब पेड़ की शाखाएं अपनी पुरानी पत्तियों का त्याग करती हैं और फागुन वो महीना जब पेड़ की टहनियाँ सृजन करती है अपने भीतर नए कोपलों का। और फागुन में ही हम मनाते हैं होली का त्यौहार। और आज हमारे जायका के सफ़र में हम चखेंगे होली के स्पेशल पकवान। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देर के चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का के आज किस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं होली स्पेशल जायका चखने, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं? ठीक है। तो मैम, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो है वो अपना परिचय दें। मेरा नाम सुषमा वर्मा है, मैं गृहिणी हूँ। मैं आज खाने पे दही बड़ा, पुआ और झारखंड का फेमस कचरी बना रही हूँ चटनी के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमें ये बताइए कि खाना बनाने का शौक कब से है आपको? खाना बनाने का शौक हमको बचपन से ही है। मैं साथ में माँ के साथ में खाना बनाती थी और वही आदत अभी भी है। तो विरासत में ये चीज़ें मिली है और महिलाएं आम तौर पर जो है वो घर से ही कुकिंग की स्किल को अपने अंदर डेवलप करती हैं। तभी मैं कहती हूँ कि विरासत की जो चीज़ें होती है ना, वो आपको अपने अंदर प्रगाढ़ रूप में लेकर आना चाहिए, तभी मानव संसाधन निर्मित होता है। अगर मैं बात करूँ कि होली में कौन सी डिश है जो प्रायः बनाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा तो सबसे फेमस है दही बड़ा, उसके बाद है पुआ, खाता आदमी शौक से, होली में स्पेशल है ये, और उसके बाद है कचरी, चना दाल का कचरी। और ये सारी चीज़ें आज आप बना रही हैं? जी हाँ। तो मुझे लगता है कि बिना किसी देर के हमें शुरू करना चाहिए। जी हाँ। जैसा कि सुषमा जी ने हमें बताया कि वो शुरुआत करने वाली हैं दही बड़े से, तो सुषमा जी बताइए कि ये दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है? मैंने सबसे पहले उड़द दाल से इसे बना रही हूँ। एक कटोरी उड़द दाल लेके मतलब रात में ही भिगो दिया और वही सुबह में इसको धो के और पीस दिए। पीस के इसको फिर अब सुबह में ही पीस दिए कि फूले दही बड़ा। अच्छा। उसके बाद इसको हींग और नमक, हल्का नमक देके खूब इसको फेंट दिया और उसके बाद फूलने के लिए रख दिए। इसको मैं ये प्रक्रिया को मैं पहले ही सुबह ही करती थी। अच्छा। ताकि ये दही बड़ा फूले अच्छे से फूल फूल सके। सके। तो ये हमारा उड़द दाल का बैटर है और इसे लगभग रात में भिगोने के लिए डाला गया था, और जब ये अच्छे से भीग गया, फूल गया, तब इसका पेस्ट बना लिया गया है। और इसमें सारे मसाले, जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि हींग डली हुई है और नमक डला हुआ है और भी जो भी मसाले हैं वो डले हुए हैं इसमें। तो अब हमें इसे तलना है। हाँ, तलना। तो चलिए तलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेके इसको गैस में चढ़ा दिए और उसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। तो चलिए, हमने यहाँ कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल की मात्रा इतनी है कि हमारा बड़ा अच्छे से तल जाए। हाँ। तो अभी हमें इंतजार करना है थोड़ा कि कढ़ाई गर्म हो जाए, तेल गर्म हो तभी बैटर को डालना है। और सुषमा जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो प्रक्रिया होती है ना कढ़ाई गर्म करने की या तेल गर्म होने की, ये मुझे बड़ा बेचैन करती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, मेरे से काटे नहीं थोड़ा कटता है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, तभी फूलेगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा हमारा बड़ा। सुषमा जी, एक तो आपने कहा कि आप खाना बनाने की शौकीन हैं और बचपन से बना रही हैं खाना। उसके अलावा और कौन कौन सी कोई अदर एक्टिविटी है जो आप करती हैं? मुझको पढ़ने का शौक है, मैं किताब वगैरह थोड़ा पढ़ती हूँ। और एक घर जब कुंवारी थी तो मतलब टीचरिंग करती थी। टीचिंग पढ़ाती थी स्कूल में। और अब तो घर का काम है ये सब चीज़ तो पहले टीचर थी और इसीलिए इन्हें पढ़ने का शौक है। और शिक्षक वो होता है जिसे कहते हैं वो समाज का सृजन करता होता है। तो सुषमा जी वही हैं, इन्होंने टीचिंग से अपने करियर की शुरुआत की और आज गृहिणी के रूप में अपने घर को संभाल रही हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि नारी शक्ति होती है और उसके हाथ में सारी पॉसिबल चीज़ें होती है। घर भी संभाल लेती है, बाहर के कामों को भी बखूबी कर लेती हैं। इतना सा बैटर को डाल के देखते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। तो हम इस तरह से गोल गोल छोटा छोटा बड़ा हम बनाएंगे दही बड़ा का। अच्छा, तो छोटे छोटे शेप हाँ, में यहाँ छोटे पकौड़े की ज़्यादा तरह। बड़ा बड़ा नहीं हम लोग बनाते हैं, बाकी तो बड़ा बड़ा बना सकते हैं जिसको
चाहिए अपना के अनुसार साइज बना बड़ा छोटा कर सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही छोटा छोटा बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाती, ताकि ये फूलता भी है हाँ पानी में फूल भी जाता है, इसी कारण छोटा छोटा बनाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा गोल गोल हमारा बहुत अच्छे से शेप दिया है आपने, कहीं से बिगड़ा नहीं है। नहीं, देखिए थोड़ा हल्का लाल, ज़्यादा पकाना नहीं है दही बड़ा को, हल्का लाल हो जाए इसको हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अब तो चलिए, बड़ा बनाने के लिए एक चीज़ ये है कि हमें तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए देना है। हाँ, उसके बाद ही बड़ा को डालेंगे, हल्का लाल, ज़्यादा नहीं करना है, दही बड़ा को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, और धीरे से तो इस तरह से बाहर निकालना है। ज़्यादा हल्का गोल्ड कलर का करना है इसमें, तो हमने ज़्यादा लाल नहीं किया है इसे, ज़्यादा लाल नहीं करना, मतलब दही बड़ा ज़्यादा लाल नहीं होता है, अच्छा। तो कड़ापन आ जाता है उसमें। तो हल्का गोल्डन ब्राउन किया है हमने यहाँ पे, और ये हमारा वड़ा है उड़द दाल का वड़ा, जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि इसे ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, वरना ये कड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से एकदम स्पॉन्जी हो गया ये। फिर इसमें पानी हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने जो वड़ा हमने बनाया था उसे हमने पानी में रख दिया है, और वो इसीलिए ताकि वड़ा जो है हमारा वो सॉफ्ट रहे। इसके ऊपर दही जो एक दिन पहले ही मैंने जमा ली थी। अच्छा, तो ये घर की जमी हुई दही है। हाँ, खूब सारा दही डाल के, उसके बाद इसमें हम एक दिन पहले ही इमली का चटनी बना लिए थे, इमली, गुड़, अच्छा, और इसमें काला नमक और जीरा गोलकी, उसको भूंज के पीस के इसको बनाएं। तो बिना चटनी के दही बड़ा नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें इसका स्पेशल मसाला जीरा गोलकी, लाल मिर्चा, सबसे पहले लाल मिर्चा, धनिया पाउडर। तो ये भुना हुआ धनिया पाउडर है, रोस्ट करके और इसको पीस दिए अच्छा। मिक्सी जार में। उसके बाद जीरा गोलकी है, ये धनिया पाउडर है, और तो यहाँ पे काला नमक। हाँ। तो जितने भी मसाले हैं सबको हमने रोस्ट किया है। हाँ। और ये हमारा दही बड़ा तैयार, यूँ कहें कि दही बड़ा की कटोरी है, जिसमें हमने उड़द का वड़ा डाला, दही डाली, और जितने भी भुने हुए मसाले हैं, फिर वो जीरा पाउडर हो, गोलकी का पाउडर हो, धनिया का पाउडर हो, काला नमक हो, लाल मिर्च हो, ये सारे मसालों का मिश्रण इस दही बड़ा में गया, और ऊपर से आई इमली और गुड़ की चटनी, जिसे भी खट्टी मीठी चटनी, जिसमें भी सारे मसाले जो हमने इसमें इस्तेमाल किए थे वड़े में, वो सब हमने चटनी में भी डाली है। और इस तरीके से ये दही वड़े की जो कटोरी है हमारी, वो तैयार हो चुकी है। तो सुषमा जी, जैसे कि आपने दिखाया कि दही वड़ा की कटोरी हमारी तैयार हो गई, तो अगली जो डिश है वो क्या बना रही हैं? अगली डिश है मेरा पुआ। अच्छा। पुआ में हम मैदा लिए, एक कटोरी मैदा, छोटा कटोरी से, फिर गुड़ का गरम करके गुड़ का रस बना लिए। अच्छा, गुड़ की चाशनी की तरह है। हाँ। सौंफ है, ड्राई फ्रूट है, और केला है। तो ये मालपुआ बना रही हैं? हाँ, मालपुआ। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी मैदा लेना है, छोटा कटोरी से, अपना साइज के जितना क्वांटिटी हो उतना जितना चाहिए आपको आप बनाना है। उसके बाद एक केला इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे पके केले का प्रयोग कर रही हैं। पके हुए केले मैश करके इस तरह डालना है। और मालपुआ तो भारतीय डेजर्ट है, हमारे भारत में बहुत चाव से खाया जाता है, और होली स्पेशल डिश है ये। और सौंफ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसको। हाँ, तो ये है हमारा ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि हमने किशमिश, काजू और बादाम का प्रयोग किया है। और ड्राई फ्रूट मेन इंग्रेडिएंट होता है, केला और ड्राई फ्रूट। इसके बिना टेस्ट नहीं आता मालपुए में, टेस्ट ही नहीं आएगा।
तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट को कट करके आप डाल रही हैं। हाँ, छोटा छोटा पीस में। और सुषमा जी, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि खाने में जितना कम हो सके उतना कम हमें चीनी का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ ज़्यादा फायदा चीज़ है चीनी की अपेक्षा। चीनी तो खाना ही नहीं चाहिए। और रिफाइंड शुगर तो एक तरह से कहते हैं कि वो धीमा जहर होता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से घोल रहे हैं बैटर को, ताकि मम्स ना पड़े इसमें, जो गांठे हैं वो ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसको थोड़ा देरी फुला, मतलब बैटर बना के रख देने से तो ये फूल जाता है बहुत बढ़िया। लेकिन तो सुषमा जी बैटर को अच्छे से हिला रही हैं, अच्छे से मिला रही हैं, ताकि इसकी जो गांठें हैं वो इसमें ना रह जाए। अगर थोड़ी भी गांठें पड़ी ना तो मालपुए का स्वाद जो है वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। और वो बीच बीच में कच्चा भी रह जाएगा, तेल में अच्छे से छनेगा नहीं। हाँ। तो ये घुल गया सुषमा जी, या हमें इसे और मिलाना है? नहीं, हो गया है। केला का जो है ना उसको मिला रहे हैं। अच्छा, देखिए केला इस तरह से हम चाहें तो केला पीस कर भी डाल सकते हैं। दूध और केला को पीस के भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूध भी डलाता है इसमें। हमने यहाँ पे दूध नहीं डाला, नहीं डाले दूध। तो ये देखिए हमारा मालपुए का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तेल में जाने वाला है। थोड़ा पतला है, कड़ा नहीं है, नहीं तो फिर मालपुआ भी हमारा कड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसमें। अगर आप घर पे बनाएं तो विशेष ध्यान रखें। देखिए इस तरह से थोड़ा सा। तो इस तरह से हमारा मालपुआ जो है वो तैयार हो गया है। सुषमा जी, पुआ जो हम भारत में हर घर में बनता है, और हर राज्य में बनता है, तो अलग अलग प्रक्रिया से भी बनता है, अलग अलग। हाँ, सबका अपना अपना ही है। हम तो इस तरह से बनाते हैं। और भी कोई चीज आप जानती हैं क्या? चीनी का पाक डाल के भी इसको बना के, और जो गुड़ हम डाले उसमें चीनी का पाक करके, चीनी का रस बना के, अच्छा, पुआ छान के और उसमें डाल दिया। एक पुआ होता है कि हम चाशनी में डुबा कर खाते हैं, और इसमें हमने चीनी की चाशनी नहीं बनाई है, गुड़ का प्रयोग किए हैं, इसीलिए अच्छा इसी में डाल दिए हैं। तो 2-3 तरीके के पुए आप भी बना लेती हैं? हाँ, बन जाता है। होली के अलावा भी आप बना लेती हैं सुषमा जी घर पे? मालपुआ पसंद करते हैं सब लोग? हाँ, होली में तो स्पेशल बनता ही बनता है। और जब भी बच्चे लोग बोलते हैं बनाने के लिए, कई सारे पर्व त्योहार है, जैसे अभी होली के बाद रामनवमी आने वाली है, तो उसमें इस तरह की चीजें बनती है। पुआ हो गया, या फिर ठेकुआ हो गया, वो चीजें बनती है, ये सब। तो ये इस तरह से हमारा जो मालपुआ है वो भी देखिए थाली में सज चुका है, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, गुड़ है, केला है, ड्राई फ्रूट है। अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो वो सेहत से भरपूर हो जाता है ये खाना। और वैसे भी बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और सुषमा जी, मैं देख सकती हूँ कि आप फटाफट चीज़ें कर रही हैं। जैसे दही वड़ा हमने बनाया, वो भी हमने जल्दी से रेडी कर लिया। पुआ बनाने में भी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो आप ऐसे ही सारे काम घर पे भी फटाफट करती हैं? हाँ, करते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना रहता है। बच्चों का सुबह में तो हड़बड़ा रहता ही रहता है, ऑफिस जाना रहता है हस्बैंड को। तो और कहते हैं कि अगर घर की गृहिणियां जो हैं वो स्लो पड़ जाएंगी तो फिर घर रुक जाएगा। हाँ, बिल्कुल घर रुक जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, हस्बैंड काम पे टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। सुबह तो एकदम स्पीड में काम करना पड़ जाता है, हड़बड़। हमारा मालपुआ भी जो है वो अब बन के तैयार हो गया है। और पुआ एक कंफ्यूजिंग डिश है। कई लोग उसे चाशनी में डुबाकर बनाते हैं, कई लोग उसे सूखा बनाते हैं। और सुषमा जी ने जो पुआ बनाया है वो उन्होंने सूखा बनाया, इसमें चीनी की चाशनी का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और अगर मैं साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने 2 आकार में ढाला है हमारे मालपुआ को। पहला जो आकार है वो इस तरीके का है, जिसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, जो थोड़ा साइज़ में बड़ा है और पतला है। और दूसरा पुआ ये है हमारा, जिसे इस तरीके से बनाया गया है।
तो दोनों आकृति है हमारे पास, आप जैसा खाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मालपुए की थाली भी हमारी तैयार हो चुकी है। और चलिए सुषमा जी से पूछते हैं कि अगली जो डिश है वो क्या बनाने वाली है हमारे अगला लिए। डिश बनाएंगे चना दाल का कचरी। अच्छा, प्याज कचरी मिर्चा झारखंड में बहुत खाया जाता खाया है, जाता ठेलों में, खोमचों में कचरी जो है ये मुख्य भोजन है झारखंड का। और आज वही चीज सुषमा जी बना रही जी हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चना दाल का बैटर, इसे रात को ही हम चना दाल आधा कप लेके फुला दिए थे, पानी में सोख कर दिए थे, और सुबह में इसको पीस के इसका बैटर तैयार कर लिए हैं। जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि अभी कचरी बन रही है हमारे सामने, तो चना दाल हमने रात भर भिगो के रखा और इसे हमने सुबह में पीस लिया है। और अब इसमें प्याज डल रहा है जो कि बहुत ही बारीक काटा है सुषमा जी ने। हाँ, और ये है धनिया पत्ता, और ये है धनिया की पत्ती जो कि ज़्यादा मात्रा में हमें प्रयोग करना है। और नमक स्वाद अनुसार। तो जितना नमक आप खाना पसंद हाँ। करते हैं। फिर सबको मिला के इस तरह से। तो अगर झारखंड के बाहर की बात करूं तो ये चना दाल की पकौड़ी है। हाँ, और झारखंड में मुख्यतः हम इसे कचरी कहते कचरी भी हैं। कहते हैं। ज़्यादा प्याज दे के बनाने से इसको कचरी के कचरी जैसा कहते हैं। बना सकते तो हैं। इसमें कोई और मसाले नहीं डलते हैं सुषमा नहीं जी? नहीं, प्याज मिर्चा, अच्छा, प्याज, मिर्च, हरी मिर्च हरी मिर्च, और धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती है। और नमक स्वाद अनुसार। हाँ, तो जीरा नहीं डालते। किसी भी मसाले का हमने प्रयोग नहीं किया है इसमें, बस हरी धनिया की पत्तियां जो कि ज्यादा मात्रा में थी। हाँ। और कटे हुए प्याज जो कि बहुत बारीक कटे हुए थे ताकि वो जब तले तो वो खड़े खड़े नजर ना आए। हाँ। और स्वाद अनुसार नमक। तो बहुत ही हेल्दी डिश है क्योंकि चना का दाल है और चने का दाल जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और मसालों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कितना हेल्दी है आप समझ ही सकते हैं और फटाफट बनने वाली डिश है। अगर आप चाहें तो बच्चों को भी टिफिन में दे सकती हैं। हाँ, ज्यादा टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है टाइम इसीलिए। नहीं लगता इसमें। तो बस हमें इसे तल देना है। हाँ, झारखंड में मुख्यतः जब हम चीजें बनाते हैं ना सुषमा जी, हम्म। तो रात में भिगोना पड़ता है हमें चीजें। हाँ, जैसे जब हम इसको समय लगता है हाँ। फूलने में। जैसे अगर हम चावल का छिलका बनाते हैं तो उसे रात भर चावल को पानी में भिगोकर रखते हैं, फिर सुबह पीसते पीसते हैं। हैं। धुसका बनाते हैं तो भी चावल और दाल का मिश्रण जो होता है उसे रात भर पानी में सोख करने के लिए इस छोड़ते तरह से हैं। करके अब देखिए, तो कचरी को गोल नहीं गोल बनानी नहीं, है। पकौड़ी जैसा नहीं, कचरी प्याज का रहता तो इस तरह बड़ा जैसा बनता है ज़्यादातर। तो चपटे आकार में हमें हाँ, इसे चपटे डालना आकार है। में इस तरह से बड़ा जैसा, उड़द दाल का बड़ा जैसे बनता है ना, इस तरह से। ताकि आसानी से पक भी जाए। अगर हम गोल इसे ढालेंगे तो हाँ, पकने में भी टाइम टाइम लगेगा लगेगा और शायद अंदर से कच्चा रह कच्चा जाए। रह जाएगा, इसीलिए इस तरह से। इसलिए हमें इसे चपटे आकार में ढालना है। आँच का भी जो है हमें वो विशेष ध्यान हाँ, रखना है। थोड़ा धीमा आंच में ही पकाना चाहिए, तब अंदर से पक जाएगा। नहीं तो फिर ज़्यादा तेज आंच में ना ऊपर जल जाता है, नीचे कच्चा रह जाता है। जाता है। और कहते हैं दाल जो है वो तुरंत पकने वाली चीज है। हाँ। तो अगर हम तेज आंच में पकाएंगे तो अंदर बिल्कुल कच्चा और बाहर से वो जल जाएगा। जल जाता है। और कभी भी जब हम खाना बनाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी डिश हो, तो आंच का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और नहीं तो फिर हमने घर पे भी सुना है अपनी माँ से, आपने भी सुना होगा कि खाना धीमी आंच में ही स्वादिष्ट बनता है। धीरे धीरे तो पकने से। सब्र करके बनाइए, धीमी आंच में बनाइए, तभी खाना जो है वो स्वादिष्ट बनेगा। हाँ। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी कचरी और इसे लगभग और 2 मिनट तक हमें पकाना है। हाँ, ताकि अंदर से अच्छा से पक अच्छे जाए। से पक जाए। तो सुषमा जी, जैसे तो आपने यहाँ पे चना दाल का प्रयोग किया है, अगर हम चाहें कि हम इसे मूंग दाल में बनाएं, उड़द दाल में, हाँ, तो बनता है वो? बनता है। तो आप भी घर में बनाते हैं या आप विशेष चना दाल का ही प्रयोग करते हैं? चना दाल, उड़द दाल का भी हम बनाते हैं, जिसको बड़ा अच्छा। बोला जाता है। हाँ। धुसका बड़ा जो बनता है ना, बड़ा हाँ, हाँ। उड़द दाल से बनता है, उड़द दाल से। और ये चना दाल का कचरी बनता है। और इसको छोटा गोल गोल बनाने से पकौड़ी का जैसा, पकौड़ी के हाँ, जैसे हो जाता हो जाता है। और चना दाल और उड़द दाल हमारे झारखंड में मुख्य रूप से खाई जाती है। जैसे कि
पिट्ठा जो है झारखंड का पारंपरिक पकवान है। हाँ। और उड़द का दाल और चने के दाल का ही प्रयोग ये किया सब जाता झारखंड है। का स्पेशल डिश है, समझिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये सब ज्यादा पसंद से यहाँ के लोग कचरी तो हर गली मोहल्ले में ठेले में बिकता है यहाँ जाता पे। और बहुत इजी फूड है, आपने फटाफट दोने में लिया, सखुआ के दोने में, हाँ, उसमें धनिया चटनी पत्ता का डाली। चटनी आराम से। तो धीमी आंच में हमें अच्छे से इसे पकाना है। हाँ, ताकि अंदर से पूरा अच्छा सा पक जाए, पक कच्चा ना जाए, रह जाए। हाँ। और मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लग रही है कि इसमें हमने एक्स्ट्रा मसालों का प्रयोग नहीं किया है। मतलब ये हाइजीनिक का धनिया पत्ता, प्याज, मिर्चा और आराम से नमक। बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चे, घर छोटे में बच्चे भी हाँ, बूढ़े आराम से बुजुर्ग भी खा सकते हैं। ज्यादा हैवी खाना नहीं है हैवी ये। खाना नहीं है। और आप दाल चावल के साथ भी इसे खा सकते हाँ, हैं। हाँ। जब सब्जी बनाने में ऐसा बहुत सोचना पड़ता है क्या बनाए सब्जी में, तो आपने दाल भात बनाया हाँ। और ऐसा तल दिया तो लोग आराम से खा खा लेंगे। लेंगे। तो लगभग सुनहरा होने तक हमने इसे पकाया हाँ, है। गोल्डन ब्राउन रंग, देखिए इस तरह से कलर आना चाहिए। तो ये हमारी कचरी है जो कि अभी बहुत गर्म है और काफ़ी खूबसूरत दिख रही है देखने में। देखिए धनिया पत्ता, प्याज, कितना सुंदर कलर उभर के आया है और बहुत गर्म है और खुशबू जो है ना वो भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसे चखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हालांकि इसका स्वाद आपको बाद में बताऊंगी, अभी कुछ कचरी है हमारे पास जो कि कढ़ाई में पड़ी हुई है, वो निकलना बाकी है। आप धुसका भी बना लेती हैं? हाँ, धुसका, बर्रा, जो भी पिट्ठा। तो ये सारी चीज़ें हाँ। जितने भी झारखंड के पारंपरिक पकवान हैं जो हमारे झारखंड में खाई जाती है, वो सब मैं बनाती वो सब सुषमा जी आराम से घर पे ही बना लेती हैं। तो इस तरीके की जब आप पारंपरिक थाली तैयार करती हैं सुषमा जी, तो बच्चे खाना पसंद करते हैं? बहुत बच्चे ये सब चीज़ तो बच्चे का ही पसंद का चीज़ है। और अब बारी है कि होली स्पेशल जो जायका तैयार किया था सुषमा जी ने हमारे लिए, उसे चखने की। तो चलिए उसका स्वाद चखते हैं और उसका उम्दा जायका आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सुषमा जी के हाथ में ये होली स्पेशल थाली है जो कि बहुत प्यार से इन्होंने तैयार की है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसमें है ये पुआ, दही वड़े और कचरी जो कि चना दाल से बनी हुई है और ये पूरी थाली ना सिर्फ स्वाद से बल्कि सेहत से भी भरपूर है। तो चलिए इसे चखते हैं और इसका स्वाद आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं मालपुए से शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि त्यौहार का अवसर है तो मीठा खाकर ही शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे पास है मालपुआ, तो चलिए इसे चखते हैं और इसका स्वाद जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। काफ़ी मीठी मीठी भीनी भीनी सी खुशबू है गुड़ की और केले का अच्छा सा फ्लेवर इसमें डला हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए इसे चखते हैं और बताते हैं कि इसका स्वाद कितना उम्दा है। वाकई बहुत टेस्टी है सुषमा जी, केले का अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। थैंक यू। सौंफ बहुत अच्छा स्वाद इसमें भर रहा है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो इस फूड को और रिच और हेल्दी बनाते हैं। और अब बारी है इस कचरी को टेस्ट करने की जो कि देखने में मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी। और झारखंड में घर घर में, गली गली में, ठेले खोमचे पर बिकता है ये कचरी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आ रहा है और प्याज जो है ना सुषमा जी वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और धनिया पत्ता इसमें आपको अमेजिंग फ्लेवर ला के दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कचरी जो है ना वो सेहत से भी भरपूर है और बहुत टेस्टी है। यकीन मानिए अगर आप अपने बच्चे को टिफ़िन में ये बना कर देती हैं ना तो बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। और इस पूरी थाली का राजा था ये दही बड़ा जो कि होली में स्पेशल बनाया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम होली में बहुत हैवी चीज़ें खाते हैं, बहुत उटपटांग चीज़ें खाते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पाचन तंत्र को जो है मजबूत करें। भारत में हम फागुन का उत्सव मनाते हैं और फागुन का उत्सव तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम रंगों में सराबोर ना हो जाएं। तो हमारे पास यहाँ पे गुलाल है और मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सुषमा जी को इस गुलाल के द्वारा। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुषमा जी। आपको भी हैप्पी होली। ये टीका मेरे लिए आशीर्वाद है और इसे माथे पे लगाया है सुषमा जी ने और मेरी तरफ से और सुषमा जी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से
हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमने कई सारे पकवान चखे जो कि विशेषता होली में बनाए जाते हैं। अगली कड़ी में स्वाद के एक नए सफर पर लिए चलूंगी आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।